आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसको लेकर बातचीत लगभग 3 साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसकी यूजेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के एयर लॉन्च वेरिएंट के बारे में। भारतीय सेनाओं की अगर बात की जाए तो एयर लॉन्च कैटेगरी में कई सारी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स भारत में यूज की जाती हैं, लेकिन इनमें से ब्रह्मोस को छोड़कर कोई भी मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस नहीं है। ब्रह्मोस को लेकर भी हम लोग जानते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम रशियन मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। हालांकि ये एक जॉइंट वेंचर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धीरे धीरे करके इंडिजिनस कंटेंट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया है और इसी वजह से अब इस मिसाइल सिस्टम को इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम से कम नहीं आंका जा सकता है। इसके अलावा अगर बाहर से एक्वायर की जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो KH-35, हार्पून और स्काल्प जैसी मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक कम्प्लीटली इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम ना ही टेस्ट की गई है और ना ही भारतीय सेनाओं के बेड़े में इंडक्ट की गई है। लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के एयर लॉन्च वेरिएंट के डेवलप हो जाने के बाद में ये सिचुएशन बदलेगी। हालांकि इसकी यूजेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस थे उनको समझना भी जरूरी है। अगर इस समय भारतीय वायुसेना द्वारा यूज की जाने वाली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो वायुसेना ब्रह्मोस के साथ साथ KH-35, हार्पून और स्काल्प मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करती है, जिसमें ब्रह्मोस को छोड़कर बाकी सारी मिसाइल सिस्टम सबसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा KH-35 का प्रयोग भारतीय नौसेना भी करती है। अब अगर आप इन 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को क्लासिफाई करें तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मोस तो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, वहीं पर स्काल्प एक स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन हार्पून और KH-35 वनीला एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में एक नई मिसाइल सिस्टम भारत में बना ली जाती है तो उसका प्रयोग करते हुए इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर उस मिसाइल सिस्टम को सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सके तो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में यूज होने वाली एक्सोसेट मिसाइल सिस्टम्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। भारत की तरफ से ऑलरेडी SLCM यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स बना ली गई हैं और इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर प्लान है कि भारतीय नौसेना द्वारा यूज की जाने वाली सभी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करके इन्हीं मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि एयर लॉन्च कैटेगरी में ये चीज थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। एयर लॉन्च कैटेगरी में जो 2 मिसाइल सिस्टम इस मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस की जानी थी वो है हार्पून और KH-35। इन दोनों ही मिसाइल सिस्टम्स की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है और ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम लंबाई में लगभग 4 मीटर के आसपास है। हालांकि KH-35 कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा लंबी है क्योंकि इन कंपैरिजन रशियन फाइटर जेट थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। वहीं अगर निर्भय की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ लगभग 6 मीटर की है और अगर केवल क्रूज सेगमेंट की बात की जाए यानी कि बूस्टर को हटाकर तब भी इसकी लेंथ 5.6 मीटर्स के आसपास की है। भारतीय वायुसेना के पास में किसी भी तरीके के बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए जो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकते हैं उसमें केवल Su-30 MKI ही इस मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकता है। वैसे थियोरेटिकली कहा जा सकता है कि MiG-29 और रफाल भी इस मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकते हैं, लेकिन रफाल के साथ में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग स्पाइस 2000 भी उसके साथ में इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं और इवेंचुअली भारतीय वायुसेना को हैमर एक्वायर करना पड़ा था। इस एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर दूसरा क्वेश्चन था इसकी रेंज को लेकर। माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की होगी और ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये मिसाइल सिस्टम कौन सी नई सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी ऐड कर रही है जो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में नहीं है। ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स के साथ में भारतीय वायुसेना 800 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी तरीके के टारगेट को मारने में सक्षम है और ये मिसाइल सिस्टम किसी भी तरीके की नई क्षमता भारतीय वायुसेना को प्रोवाइड नहीं कर रही थी। इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है कि ये मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और इसके प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में थोड़ी सी ट्विकिंग की जाएगी। इस चेंज को लेकर DRDO की तरफ से डिजाइन चेंज कर लिया गया है और अब DRDO अपने इंडस्ट्री पार्टनर के साथ में मिलकर इस चेंज को रियलाइज करने की प्रोसेस में है। DRDO के इस डिजाइन चेंज के बेसिस पर 15 नई मिसाइल सिस्टम्स बनाई जाएंगी जिनको लेकर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि इन मिसाइल सिस्टम्स की लंबाई कितनी होने वाली है। पर्सनली यूक्रेन में चल रही वॉर के बाद में मेरा मानना है कि क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को आप काफी ज्यादा नंबर्स में यूज करते हैं और आपके पास में लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल सिस्टम्स होनी चाहिए जिनको आप जितना चाहें उतना बना सके और जितना चाहें उतना यूज कर सके। ब्रह्मोस एक काफी अच्छी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये उतनी ही कॉस्टली भी है। प्रैक्टिकल वॉर में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को आप स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रखेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली लो वैल्यू टारगेट्स के लिए आपको निर्भय जैसी मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता है और अगर कैपेबिलिटीज ओवरलैप भी होती हैं तब भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के एयर लॉन्च वेरिएंट की यहाँ पर जगह बनती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।